बोलो विष्णु भगवान की जय। 16वां अध्याय। तो नारद जी बोले कि दीपदान के महत्तम तथा प्राचीन इतिहास को कहने तथा सुनने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा पूर्व काल में वर्णित समस्त पापों को हरने वाले दीपदान के महत्तम को सुनिए। कि प्राचीन काल में चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नामक एक राजा श्री नारायण में भक्ति रखने वाला था। वह प्रतिदिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी सफाई करता तथा उसमें दीपक जलाता था और सभी प्राणियों पर दया रखता था। एक बार वह राजा रेवती नदी के तट पर स्थित विष्णु मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचा। वहां पर बीतिहोत्र नामक उसका जो पुरोहित भी था, वह राजा जयध्वज के चरित्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। विष्णु भगवान के ध्यान में मग्न राजा को बैठे हुए देखकर वेद वेदांग में पारंगत बीतहोत्र ने राजा से कहा। बीतहोत्र बोला, हे राजन, तुम धर्मज्ञ, हर भक्ति परायण विष्णु भक्त तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ हो। तुम नित्य मंदिर की सफाई करते हो और दीपदान करते हो। अन्य लोग भी विष्णु भगवान की पूजा अनेक प्रकार से करते हैं, परंतु तुम केवल मंदिर की सफाई और दीपदान ही करते हो। इस महापुण्य के रहस्य को तुम अवश्य जानते होंगे। अतः यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो मुझे उस गुप्त बात को मुझसे कहो। पुरोहित के इन वचनों को सुनकर चंद्रवंशी राजा ने मुस्कुराकर विनय भाव से हाथ जोड़ते इस प्रकार कहा। राजा बोला, हे ब्राह्मण, आप मेरे पूर्वकालीन आश्चर्यजनक चरित्र को सुनिए। पहले सतयुग में स्वारोचित नामक मनमंत्र में वेद वेदांग में पारंगत एक ब्राह्मण था। वह यज्ञ भी नहीं करता था तथा ग्राम का याचक था। वह नीच, निष्ठुर तथा ना बेचने योग्य पदार्थों का बेचता था। वह निंदक कर्म करने वाले को अपने ही भाइयों ने त्याग दिया। तदुपरांत वह दरिद्र, दुखी, दुर्बल और रोगी बन गया। उस समय वह धन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ श्वासकाश रोगों से पीड़ित होकर नर्मदा नदी के तट पर पहुंचकर मर गया। उसके मर जाने पर बंधुमती नामक उसकी पत्नी अविचार करने लगी, जिसके कारण उसे भी बंधुओं द्वारा त्याग दिया गया। तदुपरांत वह स्त्री एक चांडाल के संसर्ग से मुझ दंडकेतु नामक महापापी तथा ब्राह्मण द्रोही बालक का जन्म हुआ। मैं पराई स्त्री तथा पराये धन का लोलुप, जीव हिंसक, गाय, मृग तथा पक्षियों को नष्ट करने वाला था। मैंने सुमेरु पर्वत के बराबर बहुत से सोना की चोरी करी। मैं मद्यपी, दूसरों की निंदा करने वाला तथा क्रूर स्वभाव का था। इस प्रकार से नित्य पाप करता था तथा यात्रियों को लूटता था तथा पशु, पक्षी, हिरण आदि जंतुओं के लिए काल के समान बना रहता था। एक बार मैं जब किसी पर स्त्री के साथ मैथुन करने की इच्छा से रात्रि के समय एक सोने विष्णु मंदिर में जा पहुंचा। वहां जाकर मुझ कामी ने मैथुन के उद्देश्य से अपने कपड़े द्वारा मंदिर के एक भाग को साफ किया। उसके कारण मैंने मिट्टी के जितने कर बाहर फेंके, मेरे उतने ही जन्मों के पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण, मैथुन के समय मैंने जिस दीपक को वहाँ जलाया था, उसके कारण भी मेरे सभी दुष्कर्मों का नाश हो गया। हे ब्राह्मण, मैथुन के समय विष्णु मंदिर के भीतर जो दीपक जलाया गया था, उसके प्रकाश को देखकर नगर के चौकीदार वहाँ पर पहुँचे। वे मुझे चोर समझकर तलवार की तीखी धार से मेरे सिर को उड़ाकर चले गए। उसके बाद में श्री विष्णु भगवान के दूत
सब भोगों से युक्त दिव्य विमान पर बैठकर वहाँ आए। वे मुझे अपने साथ विष्णुलोक में विष्णुलोक जा पहुँचे। हे ब्राह्मण, वहाँ मैंने ब्रह्मा के 100 कल्पों तक निवास किया। दिव्य भोगों से युक्त वैकुंठ धाम की अवधि समाप्त होने पर मुझे देवताओं के योग्य भूमि पर स्थान मिला। उस पुण्य के प्रभाव से ही मैं यदुवंश में जन्मा तथा उसी के फलस्वरूप मुझे अपार संपत्ति तथा अकंटक राज्य मिला। हे ब्राह्मण, मैंने काम तुष्टि के लिए जो कर्म किए उसके कारण भी मुझे ऐसा श्रेष्ठ फल मिला। अब जो लोग भक्ति युक्त होकर इन कर्मों को करेंगे तो उन्हें न जाने कैसा फल मिलेगा। इसलिए मैं प्रतिदिन मंदिर की सफाई करता हूँ और दीपदान करता हूँ, क्योंकि मुझे पूर्व जन्म की घटना याद है। जो मनुष्य एकांत स्थान में कामना शून्य होकर भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ बीतिहोत्र अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और श्री हरि के पूजन में लग गया। तो श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जो व्यक्ति ज्ञान अथवा अज्ञान में श्री नारायण का पूजन करता है उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। शरीर अनित्य है तथा धन भी नाशवान है। मृत्यु चाहे जब आ सकती है, अतः धर्म का संचय करना चाहिए। सभी बांधव अनित्य हैं, सभी संपत्तियां अत्यंत चंचल हैं तथा शरीर की मृत्यु भी सुनिश्चित है। अतः भगवान केशव की आराधना करनी चाहिए। हे मनुष्यों, तुम घमंडी बनकर गर्व क्यों करते हो? इस शरीर की रक्षा भी नहीं होगी, फिर संपत्तियों की तो बात ही क्या है। करोड़ों जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से ही भगवान जनार्दन की प्रीति, भक्ति तथा श्रद्धा उत्पन्न होती है। गंगा में स्नान तथा अतिथि का पूजन करना सरल है। सब यज्ञ भी सरल हैं, परंतु विष्णु भगवान की भक्ति ही दुर्लभ है। मनुष्य योनि भी कठिनाई से मिलती है, अतः से व्यर्थ न गमाया जाए, अन्यथा यमलोक समीप है। जो लोग संसार रूपी दुस्तर समुद्र के पार जाना चाहते हैं उन्हें श्री हरि भक्ति रूपी नौका का ही दुर्लभ आश्रय लेना चाहिए। भगवान जगन्नाथ की पूजा करने के लिए मैं बारंबार कहता हूँ, जो महात्मा उनकी पूजा करते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं। नारद जी बोले, हे धर्मज्ञ राजन, जो व्यक्ति श्री हरि के प्रीत प्रीति रखते हुए अपनी इच्छा से ही दीपक जलाते हैं तथा दूसरों के दीपक को उकसाते हैं, उन्हें श्रद्धा भक्ति के कारण जो शुभ फल मिलता है उसके संबंध में एक कथा और सुनो। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें रैवत से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। मनु के वंश में रैवत नामक राजा के पुत्र भद्र बुद्धि हुआ। उनका सुदर्शन नामक पुत्र अत्यंत तेजस्वी, विद्या कला में निपुण तथा रूप की प्रतिमा था। भद्र बुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर नर्मदा नदी के तट पर थी। वहाँ उसका पुत्र विषय भोगों में लिप्त बना रहता था। एक बार सुदर्शन नामक एक पुत्र, वह पुत्र धनुष बाण लेकर आकेट के उद्देश्य से वन के भीतर गया। वहाँ उसने अपने घुड़सवार साथियों सहित में एक हिरण को जाल में फंसाया। तदुपरांत वे लोग उस हिरण को लेकर थोड़ी दूर नदी के तट पर जा पहुँचे। उस रात उन सब लोगों ने हिरण के मांस को खाया। प्रातःकाल होने पर सुदर्शन जब नर्मदा नदी के तट पर रमणीयता को देखने गया तो ठीक उसी समय नदी के सुंदर तट पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। राजकुमार को देखकर वह भी आश्चर्यचकित हो गई। वह गौड़राज की सुंदरी पुत्री मदनालसा अपनी सखियों के साथ में नर्मदा नदी के तट पर क्रीड़ा करने आई थी। वे एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए।
तदुपरांत वे दोनों नदी में घुसकर लज्जित नेत्रों से एक दूसरे को देखते हुए क्रीड़ा करने लगे। तदुपरांत सुदर्शन अपने साथी सैनिकों को वहां छोड़कर अपने घोड़े पर सवार होकर ही अकेला ही नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। उस समय वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री एक वृक्ष की ओट में छुपी हुई थी। पूछने पर उसने अपने वंश तथा पिता का नाम बताया। उस स्त्री को विद्या, कला, आयु और गुणों में अनुरूप पाकर वीर सुदर्शन ने उसके साथ अपना गंधर्व विवाह कर लिया। इसके पश्चात में उन्होंने नदी तटवर्ती वन में रमण किया। फिर राजकुमार तथा मदनालसा दोनों अपने राजभवन में आकर सुखपूर्वक रहने लगे। इसके बाद में राजा भद्रबुद्धि भी अपना सिंहासन पुत्र को सौंपकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। वह मदनालसा रानी श्री कृष्ण का व्रत करती थी तथा अपने पति सुदर्शन को भी श्री हरि पूजन के लिए प्रेरित करती रहती थी। उन्होंने एक मणि जड़ित सोने का विष्णु मंदिर बनवाया। दोनों पति पत्नी उसी के विष्णु पूजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक के महीने में रानी विष्णु मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसका पति ने उसे शीघ्रतापूर्वक अपने पास में बुलाया, परंतु वह नहीं गई। जब राजा क्रोधित होकर उसके पास स्वयं ही पहुंचा तथा मद नालसा से बोला कि सुदर्शन ने कहा कि मेरा अनादर करके दीपक जलाने में ही तुम्हारी ऐसी रुचि ही क्यों है? स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता होता है। यह बात तुम्ही ने मुझसे कही थी। यह सुनकर उस शांत स्वभाव वाली मधुर वासनी देवी ने हंसते हुए कहा। मद नालसा बोली, हे महात्मा महाराज, मुझे दीपदान की अद्भुत महिमा का ज्ञान है। इसी के कारण मैं कार्तिक मास में दीपदान के प्रति इतनी आग्रह रखती हूँ। प्रियतमा के इन धर्मबोधक वचनों को सुनकर राजा का क्रोध शांत हो गया। फिर उसने इस प्रकार कहा। सुदर्शन बोला, भामिनी, इनकी महिमा क्या है वह मुझसे कहो। यदि मैं तुम्हारा प्रिय हूँ तो सब कुछ छिपाना नहीं। मद नालसा बोली, हे राजन सुनिए, मेरी कहानी बड़ी विचित्र है। गोदावरी की नदी के तट पर एक सुंदर विष्णु भगवान का मंदिर था। वहाँ में डंडक नामक वन में कोमल अन्नकणों को खाने वाली एक चूहिया थी। एक बार कार्तिक मास में वहाँ देव ब्रह्म नामक एक मुनि आए और उन्होंने महीने भर तक वहाँ अखंड दीपक जलाया। एक दिन खाली मंदिर के भीतर तेल की कमी से उस दीपक की ज्योति क्षीण हो गई। जब मैंने उसकी बत्ती को ऊपर उकसा दिया तो मेरे द्वारा उकसाई गई दीपक की लौ ने तेजी से जलकर मेरे मुंह को भी जला दिया। मुंह के जल जाने पर मैं कुछ खाने में असमर्थ होकर उस मंदिर के भीतर ही मर गई। जब मैंने वहाँ स्वप्न के समान प्रत्यक्ष रूप में यह देखा कि मेरे द्वारा उकसाया गया दीपक पहले की तरह ही जल रहा है, उसी पुण्य के प्रभाव से मैं इस जन्म में इतनी सुंदर हूँ तथा उसकी रानी बनकर सौभाग्यवती बनी हूँ। आपकी रानी बनकर सौभाग्यवती बनी हूँ। साथ ही मुझे पूर्व जन्म का स्मरण है। हे राजन, यदि श्रद्धापूर्वक विष्णु भगवान के समक्ष प्रतिदिन अखंड दीपक जलाया जाए तो उसके पुण्य को कौन कह सकता है। हे राजन, इसी कारण मुझे दीपदान के प्रति विशेष आग्रह है। तो नारद जी बोले कि यह सुंदर सुदर्शन आश्चर्यचकित रह गया और कार्तिक के महीने में नियम के अनुसार श्री विष्णु भगवान की पूजा करने लगा। इस प्रकार कार्तिक मास में श्री हरि की पूजा करते हुए दोनों पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक प्रीतिपूर्वक इस लोक में सभी भोगों को प्राप्त करके शरीर त्यागने के बाद में विमान में बैठकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय।